मैं आ रहा हूँ एक्चुअली लेके। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो टुडे इज द रिवीजन सेशन ऑफ आरसीसी, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है थ्योरी क्वेश्चन, जो कि कंफर्म आपके एग्जाम में आने के चांसेस रखता है। ठीक है। क्या लिखा है पढ़ो। वैष्णवी। वैष्णवी रीड करो बेटा। Draw Draw straight straight strain strain diagram. diagram from single reinforced rectangular section. ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द सिंगली रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगल सेक्शन। सिंगली रीइंफोर्स्ड जो रेक्टेंगल सेक्शन है उसका अपने को स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट करना है। तो सबको याद होगा जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है। जैसे ये अपना रेक्टेंगल है, ये इसका नीचे का स्टील है, ये इसका सेंटर लाइन मार्क करेंगे। ठीक है। इसका इफेक्टिव डेप्थ क्या बनेगा? स्मॉल डी। और कवर क्या बनता है? इफेक्टिव डी डैश। डैश। हर एक बीम का अपना अपना एक न्यूट्रल एक्सिस होता है। क्या होता है उसका? न्यूट्रल न्यूट्रल एक्सिस। एक्सेस। ये बीम का विड्थ कितना है? बी। देखिए थ्योरी क्वेश्चन है, याद रखना 4 मार्क का। इसका हमको स्ट्रेस डायग्राम प्लॉट करना है। माइक बंद करो बेटा। स्ट्रेस डायग्राम। तो बेटा इसका जो स्ट्रेस डायग्राम बनता है वो बनता है रेक्टेंगल एंड, पैराबोला। इट इज रेक्टेंगल एंड पैराबोला। जो अपने कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेस होता है वो होता है 035। 0.446 एफसी के। हमारे कंक्रीट का जो डिजाइन स्ट्रेस है इसको हम बोलते हैं डिजाइन स्ट्रेस। इसको हम बोलेंगे डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। कितना होता है? 0.446 एफसी के। ठीक है। नीचे में जो इसका सेंटर लाइन है स्टील का, यहां से फोर्स कौन सा निकलता है? टीयू। ऊपर से फोर्स कौन सा निकलता है? बोलो। सी सीयू। यू। ठीक है। टीयू सीयू का फॉर्मूला मैं आपको लिखा था नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद ये बन गया इसका स्ट्रेस डायग्राम। इसका जो ऊपर से डिस्टेंस आता है कितना था दिव्य, याद है? सीयू का जीरो डिस्टेंस पॉइंट फोर्टी टू 0.42 एक्सयू है ना, एक्सयू। एक्स। हाँ। ये बन गया स्ट्रेस डायग्राम। अब बनाएंगे स्ट्रेन डायग्राम। इसका स्ट्रेन डायग्राम ऐसा बनता है लीनियर, यहाँ तक के। बेटा डायग्राम को इसके सेंटर लाइन तक ही रखना, यहाँ तक के। पूरा नीचे मत ले जाना। इस चीज का ख्याल रखना, नहीं तो जीरो मिलेगा आप लोग को। ठीक है। कंक्रीट का जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ था कितना था, किसी को याद है क्या? 0.035। डबल Zero जीरो। point zero. हाँ, और स्टील का अल्टीमेट स्ट्रेंथ का फॉर्मूला याद है किसी को? 0.002 प्लस FY अपॉन 1.15। ई एस यू। ई ठीक एस। है। ठीक है। चलो इसको नोट करो। हो गया। ये जो न्यूट्रल एक्सिस है उसका डेप्थ कितना होता है? एक्सयू। U into
नोट कर लिया सब लोगों ने? हाँ सर। चलो, सीयू का फॉर्मूला क्या था बताओ? सीयू को बोलते हैं अल्टीमेट कंप्रेसिव फोर्स। कौन लेगा बेटा? कंक्रीट लेगा ना? फॉर्मूला क्या था सीयू का? 0. FCK .36 into C. into FCK into P into XU. एक्स। यस, वेरी गुड। टीयू क्या था? टीयू 0.87 FI into ST. हाँ, अल्टीमेट टेंसाइल फोर्स है बाय स्टील। फॉर्मूला 0.87 F.S. एफ आई इंटू एस टी। ये दो फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। और लास्ट चीज सुन लो, लास्ट चीज सुनो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो रहेगा जेड यू। जेड यू, ये डिस्टेंस कितना बनेगा? डी माइनस कितना वर्क करेंगे? CU into TU. नहीं नहीं नहीं, T minus 0.42 axiom x. 0.40. ये जो जेड यू है, जेड यू, ये डी में से देखो, ये डी दिख रहा है आपको, इसमें से 0.42 से सब्ट्रैक्ट करो तो जेड यू मिलेगा डी माइनस 0.42 एक्स यू। इसको अच्छे से नोट करो बेटा। चलो, अभी जो जेड यू था, जेड यू का नाम क्या बेटा? हम लोग जेड यू क्या बोलते हैं? Depth of lever arm. वेरी गुड, डेप्थ ऑफ लीवर आर्म। डेप्थ ऑफ लीवर आर्म। तो बेटा जेड यू का फॉर्मूला क्या बना? डी माइनस 0.42 एक्स यू। 0.40 into ये तीन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयू का फॉर्मूला, टीयू का फॉर्मूला, जेडयू का फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ एमएसबीटी एग्जाम और पॉलिटेक्निक एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी करो बेटा, इसका डेटा कॉपी करो, मैं आ रहा हूं 1 मिनट में। चलो स्टार्ट करेंगे अभी। हर्ष डेटा पढ़ो बेटा। RCC section 250 mm into 450 mm effective हाँ, is reinforced with 4 bars of 16 mm diameter of Fe 415 on tension side only. हाँ, If M20 concrete is used, calculate ultimate moment of resistance the beam can offer. हाँ, अब ध्यान देना बेटा, सब लोग ध्यान देना। आरसी सेक्शन 250 इंटू 450 mm इफेक्टिव वर्ड लिखा है क्या बेटा? नहीं नहीं, लिखा क्या है दिख रहा? हाँ, बी कितना है? 250। 250. 250. इफेक्टिव वर्ड बोला मतलब स्मॉल डी दिया हुआ है, इसको इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। कितना? 450 mm। रीइंफोर्स्ड विथ 4 बार्स है, नंबर ऑफ बार है 4, डायमीटर कितना बेटा? 20। 16. 20 की 16 है? 16 sir. हाँ सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, 16। एएसटी निकालो, 4 इंटू 5/4 इंटू 16 का स्क्वायर करो बेटा। सर ये आएगा 804.24 mm स्क्वायर. 804.24 mm स्क्वायर, ठीक है। यार एएसटी 4 बार है 16 के ऑफ एफई 415 बोला है। एफई 415 मतलब यील्ड स्ट्रेस कितना हो जाएगा 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इफ M20 कंक्रीट है मतलब एफसी के कितना हो जाएगा बेटा? 20 न्यूटन पर एमएम mm स्क्वायर। स्क्वायर. कैलकुलेट अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब क्या निकालना है? mu. एमयू निकालना, एमयू निकालना है। ये आप डेटा कॉपी करो 1 मिनट के अंदर, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। जिसको आता है वो स्टार्ट करो बेटा।
डन, हाँ सर। बोलो सी लिख लिया। हाँ पहला स्टेप बताओ बेटा दिव्या। एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। वेरी गुड, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पूरा लिखो बेटा जी। न्यूट्रल एक्सिस एक्सयू निकालने का फॉर्मूला सबको मालूम है क्या बेटा? जी सर। चलो, एक्सयू का फॉर्मूला क्या था? 0.87 FY AST बाय 0.36 FC के इंटू बी। ठीक है, चलो पुट करेंगे 0.87 415 804.24 बाय 0.36 FC के कितना है 20, बीम का विड्थ कितना है 250, तो करो इंटू 250। यहाँ से बेटा एक्स 161.31। 161.38 161 30 131 31 31 सॉरी। 161.31 मिलीमीटर आना है। हाँ, दूसरे स्टेप में क्या निकालेंगे बेटा? लिमिटिंग मोमेंट। लिमिटिंग डेप्थ निकाल दे बेटा। हाँ सॉरी। अगर किसी को ये नाम याद नहीं हो रहा ना बेटा, डायरेक्ट एक्सयू लिखो, एक्सयू मैक्स लिखो, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है ना? पर गलत नाम मत लिख के आना। राम को तुम श्याम बना दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? FE415 बोलो श्रवणी। FE415 का फॉर्मूला बताओ एक्सयू मैक्स का। 0.48 into D. वेरी गुड वेरी गुड, 0.40 डी। शाबाश। डी कितना है? 450 450। आंसर 216 216। mm। 16 mm। चेक करो एक्सयू और एक्सयू मैक्स में क्या रिलेशन आ रहा। तो एक्सयू मैक्स बड़ा है एक्सयू एक्सयू से। छोटा है, एक्सयू मैक्स बड़ा है, बराबर। बेटा जो बड़ा रहता है ना उसकी तरफ मुंडी आती है। देखो जैसे एक्सयू मैक्स बड़ा है तो मुंडी उसकी तरफ है, ठीक है ना? ये इसको मैं मुंडी बोलता हूँ। बहुत से बच्चों को इसमें डाउट रहता है। श्रवणी एक्सयू मैक्स बड़ा है ना बेटा? जी। हाँ सर। तो खुला मुंह एक्सयू मैक्स को दे देना, ठीक है? चलो, तो बेटा एक्सयू छोटा है एक्सयू मैक्स से, अंडर इनफोर्स की ओवर इनफोर्स्ड? बोला अंडर। अंडर, वेरी गुड। And इसको बोलेंगे अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। याद है हर्ष? Stiller. स्टील फेल्स फर्स्ट। बेटा अंडर इन्फो सेक्शन में स्टील सबसे पहले फेल होता है, ठीक है? हाँ। चलो आखिरी स्टेप बताओ। अल्टीमेट मोमेंट निकालना ना देखो, जी। U निकालना है MU. एमयू निकालना, वेरी गुड। एमयू अगर बेटा अंडर रहा, स्टील पहले फेल हो रहा, तो स्टील का फोर्स है TU, उसका लीवर आर्म क्या था? ZU. रेडियो। TU का फॉर्मूला बताओ। 87 0.87 FY AST, ZU है G माइनस 0.42 एक्सयू। X। चलो एमयू निकाल लो। 0.87 FY कितना है? 415 AST 0.804.24 स्मॉल d 450 XU। एक्सयू 161.31 ठीक है, सॉल्व करो, एमयू निकालो। 83.70 10 की पावर 6 किलो न्यूटन मीटर। सबको निकालो दो। गलत है मेरे ख्याल से आंसर। एक सौ 10.99 इंटू 10⁻6। इसलिए बोलते दुर्घटना से देर भली, और इसको जल्दबाजी इतनी है कि भैया घर भागना है पहले इसको, दिव्य को। हाँ, तो मैंने सही तो बोला 110 110.99 10 की पावर 6। तुमने 110 नहीं बोला बेटा, 110 ही बोला। किलो न्यूटन में आएगा। 0.99 किलो न्यूटन मीटर। मीटर। चलो नोट कर लो बेटा फटाफट। चलो डन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एग्जाम में आ चुका है, दिख रहा है सब लोग को? Yes. पढ़ो श्रवण ने क्या लिखा है? Find moment of resistance of RCC beam 230 mm wide and 450 mm effective depth, reinforced with number of 20 mm diameter bar on tension side. Use M20 and Fe415 grade of material. ठीक है, 450 का इफेक्टिव है। ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है बेटा, मैं आपको सिर्फ डेटा लिख के दे रहा हूँ, आप लोग खुद ही सॉल्व करो। नंबर ऑफ बार्स कितने? 4 है। डायमीटर कितना? 20 का है। 20. इसका AST निकालो, 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर करो। M20 है, FC के 20 हो जाएगा 1256.63 mm square. 1256.63 mm। Well, FI कितना है? 415 है। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ बेटा। आप सबसे पहले को XU बताओ सॉल्व करके, फिर XU मैक्स बताओ। चलो करो, प्रॉपर फॉर्मूला पुटअप करो, आंसर निकालो। sir, XU है 273.97. देखो पहले XU मैक्स तक निकालो, फिर बताओ। हाँ, चलो मैं आपको XU बता देता हूँ फिर से एक बार। XU निकालने का फॉर्मूला क्या था बेटा? 0 पॉइंट बोलते हो सब लोग, 87 FI into AST by 0.336 into FCK 0.36 into into B. इंटू बी। 0.87। FI कितना है बेटा? 415। 415. 1256.63। 0.36। FC कितना है? 20 into 2000. 20 इंटू 230. 30। आंसर 273.97. 3.97. कितना का? 273.97. 73.97. 0.97। ठीक है, अब बेटा XU मैक्स का फॉर्मूला कौन बताएगा FE415 के लिए? मैं बताऊं? हाँ बताओ। 0.48 D. डी। डी कितना है? 450. आंसर 216 mm. 6. 216। श्रवणी कंपेयर करो बेटा, कौन कौन बड़ा है इसमें? Sir, श्रवणी XU. XU XU बड़ा है, तो XU की तरफ मुंडी रहेगी ना ऐसी। क्या बोलेंगे इसको? concrete fail first हाँ, ओवर इन्फो सेक्शन or बोलेंगे। reinforcement. हाँ, इसमें कंक्रीट भैया पहले फेल होंगे, है ना? ओवर इन्फो सेक्शन में कंक्रीट भैया पढ़ाई नहीं कर रहे, इसलिए फेल हो रहे। ठीक है ना, इसलिए एग्जाम में जो पढ़ाई नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। तो ये एग्जाम में कौन फेल हो रहा है? That's it. कंक्रीट फेल हो रहा है। चलो यहाँ पे कंक्रीट पहले फेल हो रहा। लास्ट स्टेप, मोमेंट निकालना है। कंक्रीट फेल होगा तो कंक्रीट का फोर्स बोलो, CU। ZU. ZU। CU का फॉर्मूला बताओ। 0.36 FCK FCK into B into XU max। XU max. यहाँ पर XU मैक्स यूज करना, याद रखना, याद रखना गुरबानी सर का बोला हुआ फॉर्मूला XU मैक्स याद रखना। यहाँ पर ब्रैकेट D माइनस 0.42 XU max. XU मैक्स, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो 0.36 FC कितना 20, 20, 230, XU मैक्स
216. स्मॉल डी 250 minus 0.42 into 216. 128.51 10 की power of 6. कितना? 128.51. अरे इसका भरोसा मत रखो, तुम लोग सब निकालो बेटा। ये बोलता अरे तुझे सही है इसका सर। और है। ये बोलता सही तुझे है। 128.51 10 की पावर 6 128 हाँ 128 51 10 की न्यूटन मिलीमीटर, तो 128.51 किलो न्यूटन मीटर. मीटर। लिखो, नोट करो फटाफट। चलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी थोड़े बहुत थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस कर ले कि बाद में करेंगे? थेरी. थ्योरी जरूर डिस्कस कर लेते हैं। या एक मिनट रुको, पहले एक थ्योरी, एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, ये आपका जो सिंगल इनफोर्स बीम है उसका टाइप 2 का प्रॉब्लम है, एंड ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये टाइप 2 है आपके बीम का, वो अपना सिंगल इनफोर्स का डिजाइन प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? डिजाइन प्रॉब्लम, ठीक है? देखिए, आपको इस क्वेश्चन में डाउट था ना? हाँ. ये क्वेश्चन अलग है बेटा, 6 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीपी स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। है सिंपल, बस इसको थोड़ी सी वर्डिंग चेंज किया है इसका, ठीक है? तो ये क्वेश्चन अगर अपन कर लेते हैं तो अपना एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, मान लो, समझ लो। जिसमें टाइप 1 के जो न्यूमेरिकल्स थे एमवी निकालने वाले, और ये टाइप 2 के न्यूमेरिकल्स है, ठीक है? चलो पढ़ो, श्रवणी। कोई पढ़ो बेटा जल्दी, जल्दी आप पढ़ो। Calculate depth of area of steel and mid span of simply supported beam over a clear span 6 meter. The beam is carrying all inclusive load 20 kilonewton per meter. Assume 300 bearings. Use M20 and FE 500. Assume B is equal to half D. देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये डिजाइनिंग का क्वेश्चन है। कैलकुलेट डेप्थ मतलब डी निकालना है, छोटा डी भी निकालना पड़ेगा, एंड एरिया ऑफ स्टील एएसटी भी निकालना पड़ेगा। सिंपली सेपरेट बी में क्लियर स्पैन दिया बेटा, इस क्लियर स्पैन को अंडरलाइन करना। क्लियर स्पैन कितना बेटा? 6 मीटर का। 6. द बीम इज कैरिंग ऑल इंक्लूसिव लोड, मतलब टोटल लोड दिया हुआ है। ऑल इंक्लूसिव मतलब सब लोड पकड़ के, तो टोटल लोड कितना है बेटा? डब्ल्यू। कहीं पर भी फैक्टर्ड ऐसा वर्ड यूज किया है क्या? नहीं. अल्टीमेट वर्ड यूज किया है क्या? नहीं. या फिर डिजाइनिंग वर्ड यूज किया क्या? नहीं यूज किया ना। तो ये वर्किंग लोड बेटा, ये जो लोड है सादा लोड है, इसको वर्किंग लोड बोलते हैं। कितना दिया है? 20. किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है? अज्यूम 300 बियरिंग। बियरिंग कितने का है? 300. 300 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करो बेटा। तो हम क्लियर स्पैन को कन्वर्ट करते हैं mm में. हाँ, 0.3 इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.3 मीटर। नहीं सी सर, क्लियर स्पैन को कन्वर्ट करते हैं ना mm में. नहीं बेटा, मैं 6000. जैसा बता रहा हूँ सुनो वैसे। क्लियर स्पैन 6 मीटर है, बियरिंग है 0.3 मीटर का। M20 कॉन्क्रीट आ गया, एंड FE 500 का स्टील है बेटा, 500 का। FC के दिया है 20 न्यूटन पर mm²। FY दिया है 500 न्यूटन पर mm²। चलो इतना नोट करो फटाफट। हो गया। सब लोग को नोट कर दो। हाँ सर, हो गया. चलो स्टार्ट करें।
हम्म पहली बात तो सुनो, जब जब क्वेश्चन में क्लियर स्पैन दिया रहेगा ना, उसके साथ साथ बेरिंग ये आपको दिया रहेगा 100%, या फिर विड्थ ऑफ द सपोर्ट दिया रहेगा। तो देखो बेटा, ये अपनी बीम है, ये अपने घर की बीम है, ऐसा समझ लेना, ठीक है। ये नीचे में बेरिंग है, ऐसा ये बेरिंग है। बोलो बेटा, दिव्य क्लियर स्पैन कितना है बेटा? 6 6 मीटर, मतलब अंदर से अंदर तक का डिस्टेंस दिया है। और ये जो बेरिंग है इसको बेरिंग बोलते हैं। ये बेरिंग कितना है? 0.3 0.3 का दिया है। तो बेटा तुमको इसमें इफेक्टिव स्पैन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन कैसे निकालेंगे? एक सपोर्ट के सेंटर से लेकर एक सपोर्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस पता करो, समझे क्या? सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस को अपन इफेक्टिव स्पैन बोलते हैं बीम में। तो बोलो 6 एल इफेक्टिव plus क्या देगा? 6 plus 0.3. हाँ 6 प्लस यहाँ से आधा, यहाँ से आधा, बन गया पूरा 0.3। कितना देंगे? 6.3. दिव्य, बीम वाले क्वेश्चन में इफेक्टिव स्पैन मीटर में ही निकालना है, ध्यान तो सुन लो, समझा? हम्म जो तुम्हारा डाउट है ना वो स्लैब वाले क्वेश्चन का है, उसमें मिलीमीटर पे रखना पड़ता है। अच्छा। हाँ, अब सुनो, पहला स्टेप क्या था? फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, याद है? हाँ. एम यू। बोलो बीम कैरिंग यूटीएल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला। W square by 8. W डब्ल्यू यू बोलना, एल इफेक्टिव का So स्क्वायर बाय W effective का square 8। by 8. 8. पहले डब्ल्यू यू निकाल लो श्रवणी। 20 का वर्किंग लोड है, क्या करेंगे? 20 इंटू 150 10 is to 1.50 power 1.5. हाँ. 1.5, कितना 30 देंगे? 30 हो जाएगा। एम यू निकाल लो, 30 इंटू लेंथ कितना है 6.3 का स्क्वायर बाय 8। 8 148.83। अरे सब लोग निकालो, उसको भरोसा मत रखो। अरे सही है सर, तब भी नहीं हूँ। मेरे को लाउड आउट कर दिया। हेलो 148.83। मेरे को इस पे बचपन से भरोसा नहीं है। हाँ चलो, एम यू हो गया 148.83। यहां तक के सबको समझा क्या? हाँ सर। हम्म, चलो नेक्स्ट स्टेप बताओ। MU लिमिट लगाना है। नहीं नहीं, एम यू नहीं निकालता, इस पे वो नहीं निकालना पड़ता। इसमें डायरेक्टली डेप्थ निकालेंगे अभी। अभी निकालेंगे डेप्थ ऑफ द AC बीम, डेप्थ ऑफ बीम निकालेंगे, ठीक है। क्या करना है डेप्थ ऑफ बीम निकालने के लिए? बीम में एम यू बराबर एम यू लिमिट, वही समझो तो दिव्य? बोला मैंने। तुमने एम यू लिमिट निकालने के लिए बोला, मैंने बोला डेप्थ ऑफ बीम निकालना है। मैंने D लिखाना है ना इसमें। हाँ 148.83 है मोमेंट। बेटा गलती नहीं करना, ये जो मोमेंट है किलो न्यूटन मीटर में, इसको तुमको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है, न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, समझा क्या? हाँ. हाँ सर। अब कौन मेरे को बताएगा FE 500 के लिए एमयू लिमिट का फॉर्मूला? मैं बताऊँ। 0.133 अरे FC के BD का स्क्वायर. देवे आपको बताओ आंसर। 0.133 FCK into BD का स्क्वायर। चलो 0.133 FC के BD का स्क्वायर। ये बेटा फॉर्मूला किसका है? FE 500 500. 500 का है। चलो 148.83 10 पावर 6 इक्वल टू 20 0.133। 20 FE कितना है? 20 20। बी into देखो, बी half कितना दिया? सुनो बी कितना दिया? हाफ ऑफ डी दिया ना, तो बी है हाफ ऑफ डी इंटू डी का स्क्वायर। मतलब तुमको एक्स, जो कैल्शियम तो एक्स पुट कर देना, तो एक्स का क्यूब कर देना सीधा, और डी निकालो, बताओ कितना? सर ये आएगा 481.88। 81.88। कितना?
481.88 81.88. mm. यस, ये आता 481.88 88 mm। तो स्मॉल डी को राउंड अप करेंगे, 490 कर दूं? हाँ राउंड ऑफ नहीं भी किया तो भी चलता ना। नहीं करना पड़ेगा, इस पर राउंड अप करना पड़ेगा। ये डिजाइनिंग वाला क्वेश्चन है, करना पड़ेगा राउंड अप। चलो 490 आ गया। अभी डी डैश कितना लगे? बीम में डी डैश क्या लेता है? 40 40। तो बड़ा डी क्या हो जाएगा बेटा? 490 plus 40 490 प्लस 530 कितना का? 530 530 हो जाएगा। सर एक बार स्लाइड पीछे करना तो मैं पूरे स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ क्वेश्चन। बाद में लेना, बाद में, पहले करना दो। स्मॉल डी कितना का? 490 आ गया। चलो अभी बताओ बी क्या होता है? हाफ ऑफ डी था ना हर्ष? बी क्या था? हाफ ऑफ डी था। हाँ हाफ ऑफ स्मॉल डी बेटा, ये हाफ ऑफ स्मॉल डी। सर आंसर 475.99 आ रहा है रिवर्स। नहीं 481 बरोबर है, 481.88 बरोबर है। आप एक बार क्रॉस चेक करो। डी कितना है? 490 सन 490। निकालो बी कितना? कितना? 245 245। सुनो विड्थ को ना 250 पे राउंड अप कर लो। और एक रूल याद रखना, बी को है ना 230 से कभी भी कम राउंड अप मत रखना। बी मिनिमम 230, 250, 300 ऐसे रखना। 250 है ना 250 या 300 ऐसे इसमें बी को राउंड अप करना बेटा, ठीक है? मिनिमम 230, उससे कम नहीं होना। यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। आखिरी स्टेप बोलो, अब निकालेंगे डिजाइन ऑफ मेन स्टील। मेन स्टील का एरिया का फॉर्मूला क्या था बताओ? 0.5 FCK FCK upon FY minus minus 1 under root 1 minus 4.6 MU FCK BT का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज BD ठीक है। चलो 0.5 FCK कितना बेटा? 20 20 है। FY 500 500। 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU कितना है? MU को 10 की पावर 6 में पुट करना बेटा, तो आंसर करता है तुम्हारा 148.83 10 पावर 6। FC कितना 20 है। बी कितना 250 ना। हाँ छोटा डी है कितना? 490 का 490 स्क्वायर, का स्क्वायर 250 इंटू 490। 843.94 mm स्क्वायर। सब लोग क्रॉस चेक करो। अरे यार प्रॉपर ब्रैकेट लगाओ इसमें। तो सही है, 2 बार चेक किया मैंने। क्या आया सर एक बार दिखाओ। 843.94 843.94 mm स्क्वायर। आएगा सबका बेटा?
हाँ सर। तो एक बार दिखाना इक्वेशन। यस सर। करेक्ट है 843.94। करेक्ट है। चलो इसमें अज्यूम करो बार डायमीटर, 10 अज्यूम mm। बार डायमीटर या तो 16 का लेना या तो 20 का लेना। एरिया 1000 से कम है 20। तो 16 का ले लो। एरिया 16। 1000 से कम है 16 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 भी ले तो कोई दिक्कत नहीं, चलता। एएसटी क्या होता है? एन इंटू पाई बाय 4 पाई का स्क्वायर। चलो एन निकालो, एएसटी अपॉन पाई बाय 4 पाई का स्क्वायर करो। एएसटी है 843.94 पाई बाय 4 16 का स्क्वायर। आंसर कितना रहा? 4.19 out of 5. 4.19 19 19 19 19 19। ओके, हाँ 5 पे राउंड अप करना पड़ेगा ऐसे भी। इसको राउंड अप करेंगे 5 पे, ठीक है। आखिरी में इसका फिगर ड्रॉ कर लेना। ये अपनी बीम है, ये आप लिख लो, मैं नेक्स्ट पे ड्रॉ कर लेता हूँ। डन। चलो इसका फिगर ड्रॉ करो बेटा पहले। मैं फिगर यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, बोलो फिगर कैसे पाएगा? ये बीम है अपनी रेक्टेंगल, नीचे दो ऊपर दो। विड्थ कितना है? वेट 250। 250। ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ कितना रहा? 490। नहीं नहीं, ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ 530 आ रहा। ओवरऑल है 530। तो बड़ा डी लिखो यहाँ पे 530। नंबर ऑफ पार्ट्स 5 है। तो पीछे पूरे 5 आएंगे। हाँ पूरे 5 उनकी दिखा रहा है, सिंगली रहा बेटा ये। सिंगल इनफ्लुएंसर होगा। ये 490। डी डैश कितना है? 40। 40। ये दिखाओ, ये 5 बार है, 16 mm डायल। ये होगा इसका आंसर। नोट कर लिया? हाँ सर। सर एक बार वो लास्ट वाला दिखाओ ना, एसटी के नीचे वाला। हाँ सर होगा। सर वाला क्वेश्चन ले लो ना, यही चैप्टर का हाँ फर्स्ट प्रोग्रेसिव टेस्ट थ्योरी का। चलो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील। आपको लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है, मतलब क्या निकालना है? पीटी लिमिट निकालना है, ठीक है। एंड लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब एमयू लिमिट निकालना है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बीम का साइज कितना है बेटा? 230 तो into 350 वाइड है, effective depth। इफेक्टिव डेप्थ है 350 का।
ग्रेड कौन सा? M25 दिया और Fe 500 दिया। 500। सिंपल से दो फॉर्मूले याद रखना। इसमें तुमको AST दिया क्या? AST बोलो। नहीं। नहीं दिया ना? नहीं। तो इसमें डायरेक्ट तुमको फॉर्मूला अप्लाई करके निकालना है। तो 3 फॉर्मूले याद रखना अलग अलग ग्रेड के लिए, पीटी लिमिटिंग के। दिव्य याद रखना, पीटी लिमिटिंग के 3 फॉर्मूले। एक है 0.088 FC के, ये आएगा परसेंटेज में। ये है किसके लिए? FE 250 के लिए। दूसरा है 0.048 FC के, किसके लिए? 415 के लिए। और लास्ट है 0.038 FC के, किसके लिए? FE 500 के लिए। ये लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने का फॉर्मूला है, याद रहेगा। हाँ सर। बाकी MU लिमिटिंग के तुमको 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद है, 0.133, 148, 138 138। पहला क्या था? पहला वाला क्या था? 0.13 सॉरी 148 नहीं ना बेटा, FE 250 का बताओ पहले। 0.148, 0.148 फिर 138, 138 0.138, 133। 0.133। ठीक है, FC की BD का स्क्वायर है। चलो पहले निकालेंगे PT लिमिटिंग। ग्रेड ऑफ स्टील कौन सा बेटा? 500 ना? 500। तो FE 500 के लिए फॉर्मूला क्या था? 0.038। FC के हो जाएगा। FC कितना बेटा? 5 है। 25। 0.95। ये आएगा 0.95%। ये आएगा इसका आंसर। चलो सेकंड। सेकंड पूछेंगे MU लिमिट ना। MU लिमिट का फॉर्मूला बताओ। 0.133 FCK into BD का स्क्वायर। पॉइंट 133 FC के BD का स्क्वायर। निकाल लो। FC की कितना है? 25 है। 25। B कितना है? 230। 350 का होल स्क्वायर। 350। 47.97 47.97। एक इसका सेकंड। भरोसा मत रखो, आंसर निकालो सब ऐसे लोग। कि मेरा कैंसिल कर लो तो। 93.68 into 10 to the 93 power 6 0.68 into 10 to the power 6. न्यूटन मिलीमीटर आएगा दिव्य। हाँ हाँ सर, गलती मेरा गलत बात नहीं किया था। हाँ तुम लिखते कुछ और हो, बोलते कुछ और हो। नहीं नहीं, गलती से। ठीक है, तो ये था अपना सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के 4 क्वेश्चंस। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2। कल मैं पूरा थ्योरी पार्ट डिस्कस करूंगा पहले, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो सुबह का क्लास ज्वाइन करना सब लोग याद से। स्क्रीनशॉट किसको लेना ले लो। सर ऑनलाइन यस यस ऑनलाइन। ऑफलाइन नहीं। बेटा ऑफलाइन में आने जाने में टाइम वेस्ट होगा, मैं तुमको ऑफलाइन अलग से बुला लूंगा CAA के लिए। भाई वो कितनी है? चलो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना मेरे स्क्रीनशॉट तो ले लो। फर्स्ट पेज